जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग ऐसा बात करेंगे जो जल्दी कोई नहीं बताता है, और उम्मीद कीजिए हम देखें कि ऐसा वीडियो कहीं नहीं है। और ये वीडियो बच्चा लोग के सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ बाप बच्चा लोग के ऐसा दिमाग में भरम डाल दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पास में इसका आंसर नहीं है, इसलिए वो बच्चा लोग को भी सही नहीं बताता है, जिसकी वजह से बच्चा कम उम्र में ये समय धर्म और जाति के चक्कर में फंस जाते हैं ना। और जहाँ समय देना है वहां समय नहीं देते हैं। अगर कोई बच्चा है उसका पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा वो जाति धर्म में आपस में लड़ाई झगड़ा करके वो उलझ जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा आगे चल के अच्छा नहीं कर पाता है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा ना कि सच में जो सर बताए ना वही रियलिटी है ना। तो थोड़ा सा इसको हम एक गणित के एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, है ना। बात को समझिए, क्यों क्यों कहीं ना कहीं भगवान भी क्या है, मैथमेटिशियन है। ऐसा बात नहीं कि भगवान नहीं है, हम बताते हैं। इस वीडियो में आपको तीन तीन का प्रश्न का उत्तर मिलेगा। पहला, भगवान है कि नहीं है, तो कहाँ है, ठीक। दूसरा में कि आपका धर्म कैसे बंटवारा हुआ, आपका धर्म किसने बनाया, है ना। और तीसरा, ये जाति कैसे बनाया। एक बच्चा पूछा कि सर हम लोग को जाति धर्म में किसने बांटा है, क्या भगवान बांटा। अगर भगवान बांटे तो सर हम लोग अलग अलग क्यों बांटे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन सबके लिए है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये फलना धर्म के है ना। तो हम बोले कि बाबू अगर भगवान देते तो सबको एक समान देते हैं, तो भैया ये कहाँ से आया, बात को समझिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। देखिए आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग पढ़े थे a प्लस बी के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। या कितना बच्चा है जो बोलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलिए। बचपन से पढ़ेंगे ना, पढ़े हैं। हाँ, एक बच्चा बोला कि सर ए प्लस बी के स्क्वायर, आपको जानते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरा जो बच्चा बोलता है सर ये नहीं होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ऐसे होता है। दो को प्लस यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो दो बार लिख दीजिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये दोनों गुना कीजिए हो जाएगा। ओके। एक बच्चा बोलता है ना सर ए प्लस बी के स्क्वायर जानते हैं क्या होगा, तो बोलिए क्या होगा। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस, यहां पर आपको प्लस लगाइए क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस 4ab, क्या होगा 4ab। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कोई बच्चा बोलेगा सर यही फॉर्मूला सही है, कोई बोलेगा ए भी सही है, ए भी सही है, कोई बोलेगा ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है ना। इसी प्रकार से इसका कोई बच्चा कोई और दिमाग लगा देगा। बात को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। रियलिटी में आप समझ रहे हैं कि भगवान इसमें कौन है, बताइए। रियलिटी में भगवान यहाँ पर है, कहां पर है, यहाँ पर है। इसको बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं, भगवान। और ये बंदा इस भगवान को अपना सोच के अनुसार इसको ऐसे क्रिएट किया, अपना सोच के अनुसार। क्योंकि जो बच्चा ये लिखा ना उसका कुछ तो दिमाग में चला होगा, उसका सोच अपना जैसा। देखिए आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, बात को समझिए। तो सबसे बड़ा चीज है कि आप सोच क्या रहे हैं, है ना। तो जैसा जैसा सोचिएगा वैसा आप फार्मूला बनाइएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी के स्क्वायर को फार्मूला निकाल दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बच्चा बोला नहीं सर ए प्लस बी के स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों को गुना कर दीजिए, जो आएगा आंसर, ठीक। लेकिन इसका गुना करने के बाद भी यही वाला आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर a प्लस बी के स्क्वायर है तो a माइनस बी के स्क्वायर प्लस 4ab। अगर इसको कीजिएगा ना तो इसको भी आगे क्रिया करके यही आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रूव करते हैं। बहुत सा बच्चा बोलेगा सर कैसे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या होगा 4ab। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और 4ab में से 2ab चल जाएगा तो कितना बचेगा 2ab। आप देख रहे हैं ना कि घुमा फिरा के सब एक ही है, क्या है, सब एक ही है। इसको गुना भी करेंगे ना यही वाला आएगा, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूला तो लिखे थे तीन, कोई बच्चा आएगा यहाँ पर और उपाय करेगा और यहाँ पर लिख सकता है कि एक फॉर्मूला को आप कितना भी तरह से लिख सकते हैं,
है ना। वो आपका सोच पर डिपेंड करता है कि आप बुद्धि कितना लगा रहे हैं, आप दिमाग कितना लगा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि रियलिटी में a प्लस बी के स्क्वायर सब एक ही था, सब एक है, लेकिन इसका कोई बोल दिया, कोई बच्चा इसको बोल दिया, कोई बच्चा इसको बोल दिया, कोई इसको बोल दिया, है ना। लेकिन सबका सोल्यूशन अगर लास्ट में निकालते हैं तो सबका मतलब एक ही होता है। तो कुछ कुछ आपका हिंट दिमाग में जा रहा है, अब समझिए। अब यहीं से कोई व्यक्ति ऐसा आया जो बोला कि नहीं, देखिए जो धर्म बनाया होगा ना बहुत खतरनाक होगा, इतना आसान मत समझिएगा। जो व्यक्ति बनाया होगा ना कहीं वो बुद्धि दिमाग सब लगा के दम डाला होगा, है ना। और कहीं ना कहीं साइंस को उसमें लेके चलता है। कोई भी धर्म है बिना साइंस के कोई धर्म नहीं है, ठीक ना। तो बात को समझिए। तो पहला मुस्लिम लोग आया, ठीक है। तो मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं ना कि जो दुनिया है ना, दुनिया ये अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया? अल्लाह ने। और जो भी यहाँ पर कुरान में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर कुरान में लिखा हुआ है वो सब क्या है? सच है। ओके, ठीक। दूसरा बच्चा आया, वो क्या बना? हिंदू धर्म बना दिया, ठीक है। और हिंदू हिंदू लोग क्या सोचते हैं ना कि जितना भी दुनिया है ना भगवान ने बनाया, और जो भी गीता में लिखा हुआ है वो भगवान के द्वारा लिखा हुआ है। ओके। अब यहाँ पे ईसाई धर्म आता है। तो ईसाई लोग क्या सोचते हैं कि जितना भी है ना इस दुनिया को ईसा मसीह ने बनाया है, ध्यान दीजिएगा। और जो भी बाइबल में लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं सब भगवान ने लिखे हैं, ठीक। अब सिख सिख समझिए, सिख भी धर्म है। तो सिख लोग क्या समझते हैं कि जो भी यहाँ पर जो दुनिया बनाया किसने बनाया? वाहिगुरु ने, है ना। और जो भी गुरु ग्रंथ साहिबा में लिखा हुआ है वो सब क्या? सच है। ठीक इसी प्रकार बहुत सा धर्म है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेनली हम लेके चले 3-4, है ना। लेकिन बहुत सा धर्म है। एक बुद्ध भगवान है, ठीक है। आप देख रहे हैं उसमें कि एक बुद्ध भगवान ने क्या किए? बौद्ध धर्म बना दिए। तो आप थोड़ा सोच के देखिए, बुद्ध भी क्या थे? एक इंसान थे, इंसान हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बारे में जाने, किसके बारे में? अपने जाने में, अपने बारे में जानने का कोशिश किए कि दुनिया क्या है ना। तो कहीं ना कहीं वो बेचारा खुद के बारे में जानना सीखे, और उसके बाद में वैसा ये लोगों के सामने प्रकट किए, कहीं ना कहीं उनको एक धर्म बना दिया गया। तो बात को समझिए, बुद्ध भगवान भी एक क्या है? इंसान थे, और इंसान से क्या हो गया? भगवान हो गया। तो आप पता चल गया ना। और भगवान जिनको लोग मानते हैं ना उसी को धर्म बनाते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म। तो आपको दिमाग से एक चीज क्लियर हो गया कि जितना भी धर्म है वो भगवान ने नहीं बनाया है, वो इंसान ने बनाया है, वो भी अपना अपना सोच के अनुसार, है ना। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि हम नियम दिए हैं, अगर मान लीजिए कि अपना कुछ नियम है, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी बच्चा टाइम से नहीं आएगा उसको वापस घर भेज देंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नियम मेरा है तो हम तो सोचेंगे ना कि नियम कभी टूटेगा नहीं, ये नियम कभी बर्बाद नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ये डर रहता अंदर कि नियम टूटना नहीं चाहिए, ये नियम खराब नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सभी धर्म में अपना अपना नियम को बचाने के लिए, अपना अपना धर्म को बचाने के लिए लोग हर एक प्रकार के उपाय करते हैं, ठीक है। अब बात समझिए, ये सब इसलिए है ताकि लोगों में डर को पैदा करना है। अगर आप में डर है तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। अगर कोई भी चीज की अगर आप में डर है तो समझ लीजिएगा उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, है ना। तो ये जितना भी धर्म बनाया गया है, जितना भी धर्म बनाया गया वो सही कहीं ना कहीं आपको दिमाग में डर बैठाने के लिए। अगर ये डर नहीं रहेगा ना तो आप सही से काम नहीं कर सकते, है ना। और डर किसके लिए? ये कहीं ना कहीं इंसानों से लाभ कमाने के लिए, है ना, इंसानों के लिए मदद करने के लिए। ये अलग अलग तरह से हो सकता है। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि कोई धर्म है तो सिर्फ लाभ कमाता, नहीं। उस धर्म पर अगर चलिएगा तो किसी का अच्छा भी होता है, और अगर ढेर सारे अगर मान लीजिए पाखंड होगा, है ना, किसी को टॉर्चर करेगा तो समझिए कोई धर्म नहीं है, वो आपको कचरा है ना। तो कहीं ना कहीं ये जितना भी धर्म है वो आपको डर बैठाने के लिए, ताकि इससे लाभ कमा सकते हैं। और इंसान से ही, ध्यान दीजिएगा, इंसान से ही लाभ कमाते हैं, क्योंकि इंसान ने बनाया है इंसान तक पहुंचाने के लिए। अब सुनिएगा, एक बच्चा था, वो बोला मम्मी हम लोग को जाति में किसने बांटा? तो बोले कि एक किताब में लिखा हुआ था कि हम लोग बहुत नीचे क्वालिटी के बच्चा है। तो बोला कि वो किताब किसने लिखा? भगवान लिखे। अगर भगवान लिखते तो हम लोग कभी नहीं बंटवारा करते। रियली बात है, अगर भगवान सच में, ऐसा नहीं कि है नहीं, हम बार बार बोलते हैं ऐसा भगवान ऊपर बैठा हुआ है जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू नहीं है,
जो ईसाई नहीं है, जो सिख नहीं है, वो हमेशा आपको मेहनत देखता है, वो हमेशा आपका इंसानी देखता है, आपका व्यवहार देखता है कि आप दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार है, आप किसी को मदद कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बस हम किसी को मान लिए और बस ऊपरे ऊपरे, और मेन जो भगवान बैठा हुआ उनको खुश नहीं कर रहे हैं। तो मेन भगवान जो है ना, वो रियलिटी में आपका मेहनत देखते हैं और कुछ नहीं देखता है, आपका व्यवहार देखते हैं, आप लोगों के प्रति क्या निष्ठा रखते हैं ना, वो आपका सोच देखते हैं। तभी तो बोलते हैं कि अगर आप अच्छा सोचिएगा ना तो आप अच्छा बनिएगा। सभी धर्म में लिखा हुआ है कि आप सही सोचिएगा तो सही बनिएगा, आप जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा, है ना। इसलिए कहा गया है। और कहीं ना कहीं जितना भी धर्म है बाबू, वो सभी में आप लोग देखिएगा कि उसमें पर्व त्योहार आता है। इसलिए ताकि आपस में मिल बरत कर रहने के लिए पर्व त्योहार इसलिए आता है, ताकि उसमें उपवास होता है। उपवास से आपका पेट को जितना बैक्टीरिया है सब मर जाता है ना। और कहीं ना कहीं उस आपको त्योहार से लोगों में क्या बोलते हैं उसको, ये लोगों में रोजगार आता है ना। अगर पर्व त्योहार नहीं आएगा ना तो रोजगार नहीं होगा। अगर कहीं मंदिर बना, मस्जिद बना, गुरुद्वारा बना, तो अब देखिएगा कहीं ना कहीं गरीबों लोगों के लिए वहां पर कुछ ना कुछ खाना पीना की व्यवस्था होता है। लोग वहां पर क्या बोलते हैं, ये वहां लोग आते हैं दान पेटी में, है ना। लेकिन उस दान पेटी से अच्छा काम होना चाहिए। ये नहीं कि आज के डेट में देख रहे हैं कि लोग, सभी नेता लोग आपस में जाति धर्म के चक्कर में लड़वा देंगे और आपस में अपना पैकेट भर लेते हैं, अपना कुर्सी बचा लेते हैं। तो आप लोग को समझिए, ये जितना भी धर्म है ना, वो भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान को बिना मतलब के आप लोग परेशान किए हैं और भगवान को बदनाम किए हैं। क्यों? क्योंकि जो इस धर्म के पीछे रह कर जो काम करता है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान से नहीं डरता है। अगर भगवान से डरता तो इतना पाखंड नहीं होता है। और देख रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं ना, हमारा भारत क्या है। हमारा भारत आप लोग जानते हैं कि सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ नेता लोग ऐसा है ना, जो आपस में लड़वा देंगे, आपका हमारा भाईचारा खत्म कर देंगे, है ना। जिसके वजह से यहाँ पर लोगों को आपस में मारपीट, है ना, किसी के प्रति अलग भावना। तो कहीं ना कहीं हमारा सोच जिस तरह से बचपन से डाला गया ना, ठीक उसी प्रकार आगे भी निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये धर्म और जाति के चक्कर में बच्चा लोग को दिमाग में गलत गलत भावना नहीं भरे। अगर बच्चा को गलत भावना आप डालते हैं तो आगे चल के बच्चा आपका नुकसान होगा। लिख लेते हैं, आप जैसा दिमाग में बच्चा का डालिएगा वैसा आप बच्चा निकलेगा। तो आपका बच्चा अच्छा बने, आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, तो समझ लीजिएगा उसका सही सही ज्ञान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा ज्ञान गलत हो गया तो वही है कि जुलूस में अपना लेके चलेगा और किसी के प्रति गलत व्यवहार करेगा, तो उसके में आप जेल उल जा भी सकते हैं ना। इसलिए आप बच्चा को अगर सही सही राह दिखाइएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा सही जाएगा। इसलिए मेरा लगा कि इस वीडियो को बनाना बहुत जरूरी है ना। तो बात समझ गए। जितना भी धर्म बनाया गया बाबू, वो कहीं ना कहीं हमारा लोगों में क्या करना बोलते हैं कि ये बहुत मतलब बहुत पहले से चलते आ रहा है। जी बात सही है। जितना भी त्योहार है, जितना भी आपको अपने धर्म है, वो सब पहले से है। इसलिए कहते हैं ये परंपरा चलते आई थी, टेंशन मत लिया। मतलब क्या समझे, ये आज से नहीं चल रहा, बहुत दिन से चल रहा है। इसको आप समझिए। जो भी बच्चा धर्म के चक्कर में फंसता है वो बर्बाद हो जाता है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। अब लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म खतरा में है। और भाई तुम अपना धर्म को सही बनाओ, तुम अपना धर्म के प्रति अच्छा रखो। ये नहीं कि आप धर्म के पीछे होके आप सभी में गलत कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो धर्म तो खतरा में भी करेगा। जिस धर्म में हमको पता है कि हमारा जो नियम है, मेरा जो नियम कानून है, जो मेरा धर्म है बहुत अच्छा है, वो सभी के लिए अच्छा है, तो धर्म कभी खतरा में आ सकता है? नहीं खतरा में आ सकता है। तो धर्म खतरा में उसी को आता है जिस धर्म में पाखंड होता है, जिस धर्म में ये आपको बिना मतलब के ये किसी में उच्च नीच होता है ना। ऐसा समझिए, अगर कोई एक बाप के 4 बेटा है ना, अभी बताते हैं कि जाति कैसे बना है, रियली बताते हैं, ठीक ना। तो अगर कोई बाप के 4 बेटा है ना, तो कभी चारों बेटा में भेदभाव नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी ना तो उसका परिश्रम के अनुसार करेंगे, है ना। परिश्रम के अनुसार कि अगर कोई बेटा पढ़ने में तेज होता है, ढेर मान आदर होता है। अगर उससे कोई कम है तो उसको कम होता है। तो कहीं ना कहीं उसका मेहनत पर करता है, कहीं ना कहीं उसका कर्म देख के किया जाता है, न कि उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। तो अभी आप लोग समझ गए कि धर्म कैसे बना है ना। और अभी आप लोग को बताते हैं, इसी वीडियो में बताते हैं कि जाति कैसे बना है। बहुत सा बच्चा है, देखिए
आपको पता है कि हमारा भारत सोने के चिड़िया कहलाता था, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें सभी धर्म और सभी जाति के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आके इसमें ये हमारा आपस में क्या बोलते हैं, फूट डालो राज करो, है ना, कहा गया ना। तो उसमें क्या कुछ ना कुछ उसमें डाल के और आपस में लड़वा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग को समझना चाहिए कि सब आपस में भाई हैं। आप लोग देखिए घुमा फिरा के सभी किसका है, सभी सभी लोग मेन जो भगवान है ना, मेन भगवान, वो सभी एक ही को कहा गया है ना। लेकिन अलग अलग सोच है, लोगों का अलग अलग सोच है। तो एक अलग सोच था तो मुसलमान बन गया, एक अलग सोच था तो हिंदू बन गया, एक अलग सोच ईसाई हो गया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं ना, इस सभी के अलग अलग प्रति कि हमारा धर्म सही है, ये कहना गलत है ना। आप उसके धर्म नहीं देखे हैं, आप उसके धर्म में जाके देखिए तो आपको लगेगा नहीं इन लोग भी ठीक है। ऐसा कुछ बात नहीं है। जो धर्म बनाया बाबू कहीं ना कहीं सोच समझ के बनाया है। और अच्छा व्यक्ति वही है जो सभी धर्म का इज्जत करता है और सभी से भाईचारा लगा के रखे, है ना। देखिए कुछ ऐसा लोग है जो अपना पैकेट भरने के लिए आपस में लोगों को लड़वा देते हैं। वैसा गलती ना करें और अपने बच्चा को सही से सही अच्छा ज्ञान दीजिए, ताकि बच्चा आपको आगे चल के अच्छा बनेगा, है ना। चलिए अभी समझाते हैं कि जाति कैसे बना है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक राजा था, क्या था, राजा। और आज के बाद अगर किसी को समझाना है तो आप यही तरीका अपनाइएगा, लोगों में पता चल जाएगा कि हम लोग से पहले जाति जो हजारों साल से आ रहा ना वो कैसे बना, है ना। इसको आप बताइएगा। देखिए राजा के चार बेटा था, क्या नाम था, चार बेटा, दो, तीन, अब एक, चार। एक राजा का बेटा, दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए ये जो राजा का जो चार बेटा है ना, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर एक बाप का चार बेटा हो गया तो चारों पढ़ने में तेज होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कि चारों बकलोले होगा, नहीं। ऐसा होता है सभी का गुण अलग अलग है, सभी का सोच अलग अलग है। तो कभी आप सोचिएगा कि एक जैसा बन जाए तो कभी हो नहीं सकता। कोई भी इंसान अपना भविष्य खुद लेके आता है, अपना सोच जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। तो कहीं ना कहीं वो सब एक जैसा नहीं होता, सबका सोच अलग अलग है। इसलिए सब इंसान अलग अलग होते हैं और सभी इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी को पहचानना है। और अगर अगर उस क्वालिटी को आप पहचान लिए ना, तभी तो भगवान बन जाते हैं। बात को समझिए। अगर आप अपने बारे में पहचान लिए कि आप में ऐसा क्या है ना, आप में, आपको इस धरती पर बनाया किस लिए है, तो समझ लीजिए कि आप कुछ ना कुछ समाज के लिए करके जाइएगा। लेकिन लोग एक भीड़ में बस आगे जा रहे हैं और उनको नहीं पता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। तो बात को समझिए। इस राजा के चार बेटा था। एक बच्चा था ना, पढ़ने लिखने बहुत तेज था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, समझे ना। अब ध्यान दीजिए, एक बच्चा है ना, ये बच्चा आपको क्या बोलते हैं, किसी को रक्षा करने में या किसी को समझिए कि मतलब ताकतवर था, क्या था, ताकतवर, ताकतवर, है ना। ये ताकतवर बहुत ज्यादा था, ठीक है। और तीसरा जो बच्चा है ना, वो बहुत ज्यादा उसका दिमाग चलता था, है ना, बिजनेस माइंड, मतलब कि हम व्यापार करने में बहुत एक्टर था। कोई चीज के खरीदा था और रख नियम कोई में सस्ता में या महंगा में करके बेच देते है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो फायदा कमाता था, है ना। और चौथा था ना, जो पढ़ लिख नहीं सकता है ना, पढ़ने में कमजोर था, वो उसमें ताकत भी नहीं था, है ना, ताकत भी नहीं था। और तीसरा व्यापार बुद्धि भी नहीं लगाता था। तो ये लास्ट में क्या करेगा, ये अनपढ़ था, क्या था, अनपढ़। अब जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं रहेगा ना, वो क्या करेगा, वो मजदूरी करेगा, क्या करेगा, मजदूरी करेगा। अब ध्यान दीजिएगा। अब जो पढ़ने लिखने वाला जो बच्चा था ना, इसका भी शादी ब्याह होगा, इसका दो बच्चा हुआ, इसका दो बच्चा हुआ। जो ताकतवर था ना, इसका भी दो बच्चा हुआ। जो व्यापार करता है उसका भी दो बच्चा, अब इसका भी दो बच्चा। ध्यान दीजिएगा। तो ये राजा राजा क्या किया ना, राजा क्या किया कि चारों को आपस में बांट दिया कि भाई पढ़ा लिखा है, ये अच्छा ब्राह्मण जैसा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये ब्राह्मण बनने लायक है, क्यों, क्योंकि पढ़ा लिखा है, किसी को समझा सकता है, किसी को पढ़ा सकता है ना। ब्राह्मण किसको कहा गया, कहीं ना कहीं जो विद्वान हो, जो किसी को समझा सकता है, किसी को पढ़ा सकता है ना। और ये कहीं ना कहीं कर्म के आधार पर है, किसका है, कर्म के आधार पर। बात समझिए, है ना। ये ताकतवर था, जिसको बोल दिया क्षत्रिय, क्या बोलिएगा, क्षत्रिय, है ना। क्योंकि क्षत्रिय का मतलब क्या हुआ, रक्षा करना, है ना। बात समझिए। और तीसरा हो गया आपको वैश्य, क्या हो गया, वैश्य, जो व्यापार करते हैं, है ना। और तीसरा हो गया आपको शूद्र, क्या हो गया, शूद्र। अब ध्यान दीजिएगा,
अब कहीं ना कहीं ये 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो पढ़ा लिखा है उसको ब्राह्मण बोल दिए, जो कम पढ़ा लिखा हुआ है उसको क्षत्रिय बोल दिए, जो उससे कम है लेकिन व्यापार में माइंड बहुत लगाता है उसको वैसे बोल दिए, और जो लास्ट में जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको अनपढ़ बोलिए या मजदूरी बोलिए, उसको शूद्र में रखा गया। क्यों? क्योंकि तीनों काम जो नहीं करेगा, देखिए जरूरी सबके है, चारों बेटा काम है, ऐसा नहीं है कि इसका काम नहीं है ना। देखिए एक 5 उंगली है तो 5 उंगली का रहना जरूरी है, अगर एक उंगली कट गया ना तो समझिए चारों से ये अधूरा लगता है ना। ठीक उसी प्रकार ऐसा कभी नहीं है कि चारों की जरूरत नहीं, सबका जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका 2 बच्चा है, ठीक है, और राजा बोल के गया था कि बाबू आगे चल के ये जो 4 कैटेगरी बना ना, 1 2 3 4, वो चारों में आप लोग कर्म के आधार पर, वो मेहनत के आधार पर रखिएगा, है ना। इसको आप अपना खानदान मत बना दीजिएगा, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से। अब इसका 2 बच्चा बना, तो ऐसा भी नहीं है कि हम पढ़ने में तेज है तो हमारा बच्चा भी पढ़ने में तेज निकल जाएगा, है ना। जैसा उसका परवरिश देंगे, जैसा उसका सोच होगा वैसा होगा, है ना। तो ये जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला था ना, इसका 2 बच्चा हुआ, एक और दूसरा। एक बच्चा क्या था ना कि इसको गुण था क्षत्रिय वाला, क्या था? इसको क्षत्रिय वाला गुण था, मतलब ताकतवर था। और इसका गुण था मजदूरी वाला, किसका वाला? मजदूरी वाला, है ना। एक बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर था, है ना, वो मजदूर बन सकता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो नहीं करेगा मजदूरी करेगा, ठीक से, है ना। अब इसका 2 बच्चा था, एक बच्चा था पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, है ना, और एक बच्चा था मजदूरी करने लायक, मतलब पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। देख लो बाबू, जो बच्चा के पढ़ाई में मन नहीं लगता है, याद रखना मजदूरी बनोगे, है ना। इसलिए अभी भी वक्त है कि माँ बाप तो नहीं पढ़े तो बेचारा मजबूरी में आपको मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास समय है और आपके पास ज्ञान है और आपके पास वो सब चीज है जिसके वजह से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी भी बच्चा फ्री फायर गेमिंग में, है ना, और एक से एक में लगा हुआ है, तो समझ लीजिएगा जिंदगी झंड हो जाना, है ना। अब देखिए इस व्यापार, इस व्यस्त आदमी के 2 बच्चा था, 1 और 2। एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था, और तीसरा तीसरा आपको क्या बोलते हैं, इसको क्षत्रिय था, मतलब ताकत बहुत था, है ना। अब इसका 2 बच्चा था, 1 और 2। एक बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और दूसरा भी पढ़ने में बहुत तेज था। आप देखते हैं ना, कोई भी मजदूर के जो बच्चा होगा ना, जो गरीब का बच्चा होगा, वो पढ़ने में बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पापा नहीं पढ़े ना, तो हमारा पापा मजदूरी किए, तो वो जानबूझ के वो मेहनत करेगा, है ना। बात को समझिए। अब देखिए, अब मेन जाति का ब्रह्मांड कहाँ से खुला, ध्यान दीजिएगा। ये जो राजा था, ये चारों बेटा था चारों के, और चारों को कहीं ना कहीं उसका कर्म के आधार पर बांट दिया गया, ठीक, कि बाबू रे तुमको ही बोलेंगे, तुमको ही बोलेंगे, तुमको ही बोलेंगे, तुमको ही बोलेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा। अब अब यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो इसका जो पहला जो बच्चा था वो ताकतवर था, और दूसरा पढ़ा लिखा अनपढ़ था, ठीक ना, तो इसको मजदूरी लायक हुआ। तो इन लोग तीनों बात बोला कि देख भाई वाह, तोर 2 बेटा था, एगो क्षत्रिय एगो मजदूरी, तो मजदूर बने वाला, तो ऐसा काम करो कि मजदूर को यहाँ भेज दो, अभी क्षत्रिय को यहाँ भेज दो, ठीक। तो ये क्या बोलता है, ये बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, काहेला हमारे जब हम पढ़ा लिखल है तो हमारे बेटा भी पढ़ा लिखल होना चाहिए, तो भाई तू बनाना पढ़ा लिखल नहीं बनाएगा, ठीक। ये क्या किया, यहाँ पर अड़ के, है ना, अड़ के इसको पोट लिया, किसको पोट लिया? क्षत्रिय के। ध्यान दीजिएगा कि किसको पोटा? क्षत्रिय के। अब बात को समझिए कि कहीं ना कहीं ये पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, कैसे दिमाग से खेलना है इस इसको पता था, है ना, और कैसे दिमाग से खेलना था, कैसे किसको अपना पैर के नीचे रखना है, इसको सब बुद्धि आया था, क्योंकि पढ़ा लिखा था भाई। अब पढ़ा लिखा लोग से पंगा मत लेना, भले आपसे सामने वार नहीं करेगा, आप पर हाथ नहीं उठाएगा, आपसे झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन वो आपको बाद में जरूर कुछ ना कुछ हिसाब करेगा, है ना। तो ये क्या किया कि इसको समझाया कि देख भाई, तोरो 2 लड़का नथुन, है ना, एगो मजदूरी लायक है, अगर हमरा में तो हमारा से तो लड़ेगा ना, तो तोरो लड़का दूसर का जाएगा कहाँ मजदूरी करे, है ना। तो ये सोचा, हाँ यार बात तो सही है, अगर हम इसको बोल देंगे तो इसका भी बच्चा एगो उड़ के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अब इसका बच्चा भी एगो जाएगा, है ना। ऐसा काम करना, हम जहाँ है वहीं रह दे और तुम जहाँ है वहीं रहने दो, मतलब बात को समझो। यहाँ से मेन माइंड खेलता है सब लोग, ठीक।
कि अगर यहाँ पर हम पढ़ लिख के अगर हम ब्राह्मण के कैटेगरी में हैं तो याद रखना कि हमारा जो बच्चा भी है वो भी क्या बनेगा, यही दोनों बनेगा। ठीक, अब आप बताइए आज के डेट में राज क्या कर रहा है? आज के डेट में दो ही राज कर सकता है, पहला पढ़ा लिखा लोग और जो ताकतवर है ना। अब दोनों आदमी इकट्ठा हो गया, दोनों आदमी में एकता हो गया। क्या हो गया? एकता हो गया। ये दोनों भैया था ना, बड़का भैया दूसरा का भैया, दोनों भैया में आपस में मिल बढ़त कर रहने लगा। अब इन्हीं के का होगा औकात कि ये सबसे बोलेगा। अब देखिए अभी बेस आदमी है, ये क्या है, ये व्यापार करेगा, कमजोर है, भैया पकड़ के कूट देगा, है ना, बात समझिए। और ये पढ़ा लिखा है, इसको समझा दिया कि देखना भाई काहे टेंशन ले थे, हम तो भाई नहीं हो, बात समझिए। तो कहीं ना कहीं ये जहां था वहीं रह गया, ये जहां था वहीं रह गया, अभी जहां था वहीं रह गया, ये जहां था वहीं रह गया, चारों जगह रह गया। अब देखिए अभी दोनों अपना में दिमाग लगाया कि देख भाई अगर हमने दोनों के राज करना होगा तो कहीं ना कहीं इस सबको पढ़े मत देना, इस सबको पढ़े मत देना, यहाँ तक ये दोनों को पढ़े मत देना। किसको किसको? बैस के और शूद्र को कभी पढ़ने मत देना। ठीक, जो रियलिटी है उसको बता रहा है ना। आप कहीं ना कहीं किसी को भला बुरा करने से पहले आप सोचिएगा कि सर क्या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, है ना। ये दोनों क्या किया, ऐसा मान लें कि हम कहीं ना कहीं गद्दी पे कुर्सी बैठे हुए हैं तो हम सोचेंगे ना कि हमारी जगह पर कोई नहीं आए। अगर हमारा गलत सोच रहेगा तो हम बोलेंगे हमारी जगह पर कोई नहीं रहेगा, है ना। कि कहीं ना कहीं कुर्सी का सबका प्यारा है ना। तो ठीक उसी प्रकार सोचे कौन बुद्धि लगाए तो यहाँ कभी नहीं आएगा। तो ये दोनों का क्या किया, पढ़ने के लिए रोक लगा दिया गया, पढ़ने के लिए रोक लगा दिया। ठीक है, अब ये दोनों पढ़ना गया। अब ये दोनों पढ़े लिखेगा तो ये बताइए ना कि जब दोनों पढ़वे करेगा तो ये सब कहाँ से आएगा नहीं। अब ये दोनों के क्या किया ना, ये दोनों के आपको लेबर मजदूरी नहीं खटाते रह गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चल के जाति बन गया। क्या बन गया? जाति। बात को समझिए, अगर हम लोग भारत में या कोई भी कंट्री में है, बात समझिए, अगर हम लोग एक देश में रह रहे हैं और उस देश में 50 को धर्म बना हुआ है तो बात को समझिए हम लोग बंटवारा हुए कि नहीं हुए, हो गए। और एक कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग आपस में क्या है ना कि वो फलना धर्म के हैं, वो फलना धर्म के हैं, वो फलना धर्म के हैं, सब आपस में अलग अलग धर्म बना लिया और जिसकी वजह से हम लोग में एकता खत्म हो गया। और एकता खत्म होने की वजह से भले बाहर बाहर बोलते हैं कि नहीं हम तो भाई बा, लेकिन अंदर अंदर सबके अंदर रहता है नहीं फलना जाति के है, धर्म के हैं, हम फलना धर्म के हैं। बात समझ रहे ना। आपको सामने कुछ और दिखाएगा लेकिन पीठ पीछे कुछ और दिखाएगा। तो वैसा पर नहीं रहे, है ना। आप अपने बच्चा को देखिए, जैसा आप सोच रखिएगा वैसा आप बच्चा को परवरिश कीजिएगा। तो आपका गंदा सोच की वजह से आपका बच्चा भी गंदा हो गया। तो समझ लीजिए आज की डेट में तो ये है नहीं। आज की डेट में क्या है, जो पढ़े लिखेगा वही आगे बढ़ेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, है ना। ठीक उसी प्रकार आप बात को समझिए, पहले वाला युग खत्म हो गया, अब युग नया आया है। ठीक है, और नया में आपको पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। इसे बोला गया है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार बात को समझिए, है ना। तो यहाँ से अलग अलग जाति बना। अब देखिए अब धर्म में बंटवारा हुआ, दिक्कत नहीं था। अब हर एक धर्म में अलग अलग जाति हो गया, हर एक धर्म में अलग अलग जाति हो गया। जब हर एक धर्म में जाति हो गया, एक बात बताइए, एक बिस्कुट है, इसको हम 4 भाग में बांट दिए, 1 2 3 4। अब इस बिस्कुटिया को 4 भाग में बांट दिए तो इसमें भी आपको अलग अलग क्या बोलते हैं, इसको अलग अलग बांट दिया कि फला जाति के, चिल्ला जाति के, है ना, सबको अलग अलग बांट दिया। तो आप ये बताइए ना कि एक बिस्कुट में 4 टुकड़ा किए या 20 टुकड़ा किए, आप लगा लीजिए कितना धर्म है ना। सबको क्या किए, अलग अलग बांट दिए। उसको भी आप 50 टुकड़ा कर दिए। ठीक है, मतलब इसको भी अलग अलग बांट दिए तो तुम फलना जाति के हो, तुम फलना जाति के हो, तुम फलना जाति के हो, है ना। इससे क्या हुआ, आप में एकता, आप में भाईचारा, आप में जो आपस में मिलजुल कर रहने वाला चीज सब खत्म हो गया। क्या हो गया, सब खत्म हो गया, है ना। अब देखिए इसका खेल कौन खेलता है, नेता लोग। ऊपर बैठ जाएगा, वो आपको पोटेगा, इसको पोटेगा, इसको पोटेगा, लेना वोट चारों से। तो आपका जो है ना, आपका यहाँ बतियाएगा फलाना ऐसा है, इसके पास वो ऐसा है, ये इसका मतलब चारों जगह आपका बुराई बतियाएगा और आपसे चारों से वोट ले लेगा और आपको आपस में लड़वा देगा। और हम बोले ना कि हम लोग को लगता है कि हम ये हैं,
हम लोग को लगता है कि हम लोग ये हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोग वैसे हैं, हम लोग को लगता है वो शुद्र हैं, लेकिन ये नहीं पता है हम लोग के नेता लोग घंटी समझता है और आता है घंटी हिला के चल जाता है। तो हम इस वीडियो को इसलिए बनाए ताकि हमारा जो बच्चा है ना, आने वाला है ना, जो अभी पढ़ रहा है, वो कभी भी इस समय नहीं फंसे। इस समय बच्चा फंस के, सच बताएं, पढ़ाई लिखाई से भटक जाता है, और जो पढ़ाई लिखाई को त्याग दीजिएगा तो समझ लीजिए फिर से मजदूर बन जाइएगा। तो अभी भी वक्त है कि बहुत मुश्किल से आपको आज़ादी मिला है पढ़ने लिखने के लिए, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वजह से आज आपको पढ़ने के लिए आदेश मिला है। आप फिर से अगर वही काम कीजिएगा ना, तो फिर आपको मजदूर बनने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो आज आप लोग बुद्धि खोलिए और आप लोग इस चक्कर में ना फंसे, धर्म और जाति के चक्कर में। अपना काम कीजिए, मेहनत से कीजिए। आज वही आगे बढ़ सकता है जिसका सही सोच होगा। और रियल बताएं, भगवान कौन है? भगवान हमको वो है ना जो हमारा मदद करता है। जैसे हमारा पर्यावरण है, जो हमारा प्राकृतिक है। आज बताइए ना, अगर पीपल नहीं रहेगा, अगर तुलसी नहीं रहेगा, और मान लीजिए बरगद नहीं रहेगा, नीम नहीं रहेगा, तो हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं? नहीं ले पाते। सबसे ज्यादा पीपल ऑक्सीजन देने वाला है, इसीलिए उन लोग को पूजा किया जाता है ना। तो बात को समझिए, जिस धर्म में साइंस नहीं है वो धर्म को कभी मत मानिए, है ना। वैसा धर्म हमारा अपना नहीं हो सकता है जो हमको बंटवारा करेगा, जो हमको भेदभाव सिखाएगा, जो हमको ऊपर नीचे बताएगा, है ना। और वैसा धर्म अपना होता है जो धर्म में आपस में मिलजुल कर रहना सिखाएगा, है ना, आपस में भाईचारा रखाएगा, है ना। तो बात वही समझिए, इस चीज को समझ जाइएगा तो आप बहुत आगे चल जाइएगा। आज के बाद इस पर आप लोग बहस मत कीजिएगा और आपस में किसी से मत लड़िएगा, है ना। कोई भी हो, है ना, भाई बहन हो, सब आपस में भाई बहन है, इतना मान के चलिए। और किसी के बारे में बुरा मत सोचिएगा। जब आप गलत सोचिएगा ना, तो आपका बाल बच्चा भी गलत सोचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा आप ही सीखेगा। तो जैसा आप बच्चा का परवरिश कीजिएगा वैसा बच्चा को निकलेगा। तो सबसे अहम चीज है कि उसको पढ़ाई लिखाई कराइए। आज चाइना हमको से कितना आगे है? क्यों आगे है? क्योंकि वहां पर धर्म जाति की वजह से ज्यादा नहीं फंसते हैं। वहां पर शिक्षा का महत्व दिया गया है। इसलिए पहला बात है, शिक्षा आपको जितना मिलेगा ना उतना फायदा है। दूसरा, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप आज मेहनत नहीं किए ना, तो आगे चल के आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तीसरा, संगठित रहिए। संगठित मतलब आपस में मिल बरत कर रहिए। अगर आप आपस में नहीं मिल बरत कर रहे तो देखिए ना कि बाहर पाकिस्तान आया और हमारे अंदर धर्म पूछ के मार के चल दिया। तो बात को समझिए, अगर हमारे अंदर सभी धर्म आपस में मिलकर रहते हैं तो किसी का माई का लाल औकात नहीं है ना कि कोई बाहर से आएगा और हमें धर्म पूछ के मार के चल जाएगा। तो बात को समझिए, वो जानता था कि इस इंडिया में अलग अलग धर्म में ये लोग विवाद करता है ना। यहाँ पर नेता लोग ही जाति धर्म में फंसाया जाता है, तभी तो बाहर आदमी आता है, मजा लेके चल जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा अपना घर सही नहीं रहेगा तो दूसरा कोई भी आएगा और फूट डाल के राज करेगा। तो इसी प्रकार से हमारा देश भी गुलाम हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम अपने लोग अपने घर में एकता बना के रखेंगे तभी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा घर है और मेरा घर में अगर एकता ही नहीं है और बाहर में किसी को गलत मतलब खराब अच्छा कर रहा है तो बोलेगा ना पहले अपने घर सुधार लो ना। ठीक उसी प्रकार अगर हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको पहले सबसे अंदर वाला चीज अंदर को जानने पड़ेगा कि तुम अभिषेक कौन हो, है ना। तुमको यहाँ किस लिए भेजा गया है। तुम कहीं ना कहीं लोगों के कैसे मैथमेटिक्स सिखाएगा। तो कहीं ना कहीं अपना तरीका अपने बारे में जानिए, पहचानिए, है ना। कहा गया है कि भगवान सभी में होते हैं, कण कण भगवान है। तो भगवान को पहचानिए और आपके अंदर है, आपके अंदर आप जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा, है ना। और हमारा प्रकृति जो है ना वही भगवान है। तभी तो कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, और यही मिलेगा, है ना। आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, सब चीज यही मिलने वाला है। इसलिए आप अच्छा विचार रखिए, आप अच्छा सोचिए, है ना। जैसा कीजिएगा, देखते ना कोई चीज में रिजल्ट नहीं होता, बाद में पछतावा होता है कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब कोई ऐसा मालिक है जो हमको कहीं ना कहीं मेहनत देखता है और जहां आपको ले जाना होगा ना वहीं पहुंचाएगा, है ना। ऐसा कभी नहीं है कि आप जो सोचिएगा, हाँ जो सोचिएगा उसका मेहनत कीजिएगा मिलेगा, लेकिन आपको ऊपर वाला उससे भी बढ़िया देता है। तभी तो बोलते हैं अगर उस दिन वो रिजल्ट हो जाता ना तो आज ये रिजल्ट नहीं होता है। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो हम लोग पर नियंत्रण करता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। इतना समझिए कि वो आदमी वो जो नियंत्रण करना वो तभी खुश होंगे जब हम मेहनत करेंगे। ये नहीं कि बस ढूंढ ढांग करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहनत कीजिए और मेहनत की ओर आगे बढ़िएगा तो आप हमेशा आगे बढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।